थंबनेल से आपको पता चले गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन आएगा, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर भरोसा था। और मेरी शादी जब हुई थी 2 साल तो हंसते खेलते हमने बिता दिया था। संतान का कोई याद भी नहीं आता था कि हमें बच्चे चाहिए या हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे परिवार वालों का, हमारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका प्रेशर बढ़ने लगा। तो उनके कहने पर हमने बहुत सारे डॉक्टर से संपर्क भी किया। अप्रॉक्स 8 साल हम लोग डॉक्टर के संपर्क में रहे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रेगनेंसी रहा है मेरी वाइफ को कैसे रहा है और शादी के कितने सालों के बाद रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत स्ट्रगल किया। एक बच्चे को पाने के लिए मेरी वाइफ बहुत तकलीफ झेली। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि हमें स्पेशली मजाक में बोले या जैसे भी बोले वो नपुंसक कह देते थे। मेरे पास जवाब नहीं था उस समय, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था उससे। बट आज हमारी ज़िंदगी में वो दिन आया है और हम लोग बहुत खुश हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि जो तकलीफ़ हम झेले वो तकलीफ़ कोई और कपल झेले। जो परेशानी मेरी वाइफ उठाई एक संतान को पाने के लिए, वो तकलीफ़ किसी और की वाइफ उठाई। हम ऐसा कभी नहीं चाहते और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भगवान ऐसा तकलीफ़ आप किसी की ज़िंदगी में मत दीजिएगा। सिर्फ एक बच्चे को पाने के लिए मेरी वाइफ अपना ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। जब हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे, डेली सुई, डेली नया नया दवाई, और डॉक्टर कभी बताता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। बस हर बार नेक्स्ट मंथ आइए, इस बार कुछ पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट मंथ आइए, इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। फिर मेरा दवाई चेंज होता था मेरी वाइफ का, कभी मेरे लिए भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता था, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता था। इवन मेरी वाइफ इतनी सीरियस हो जाती थी कि हर महीने हमें उसे एडमिट करवाना पड़ता था। हर महीने सलाइन होता था। गाइज, वो वक्त जो था हमारे लिए बहुत कठिन था। और हम उसे अगर याद करते हैं ना अभी उस पल को, तो यकीन मानिए बहुत तकलीफ होता है। लेकिन अभी हम वो सारी तकलीफ भूल चुके हैं, क्योंकि आज हम पापा बनने वाले हैं और अभी थोड़ा वक्त है डिलीवरी में। लेकिन जब मेरी वाइफ बोली थी कि प्रेगनेंसी किट ला के दीजिए, हमें चेक करना है, गाइज यकीन करिए हमें यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब वो बोली थी प्रेगनेंसी किट लाने के लिए, उसे 4 साल पहले भी वो बोली थी, हम ला के दिए थे। अनफॉर्चुनेटली शाम में हम ला के दिए होंगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेक करना है, लेकिन रात में ही उसका पीरियड आ गया था। तो वो किट रखा हुआ था। जब वो हमको बोली कि हमें किट ला के दीजिए, चेक करना है, हम डर से नहीं ला के दे रहे थे कि क्या पता ला के देंगे और फिर पीरियड आ जाएगा तो फिर ये मायूस हो जाएगी, ये दुखी हो जाएगी, फिर रोना धोना चलेगा, फिर हम समझाएंगे। गाइस, बाहर में है ना सिर्फ मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, हमारे साथ कोई और नहीं रहता। उसका भी रीज़न यही है, क्योंकि सही वक्त पर जब बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत तरह का प्रेशर आ रहा था फैमिली की तरफ से भी। शॉक्ड तो हम तब हुए जब दूसरे तो छोड़िए, मेरी वाइफ बोल दी कि पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए। जो भी था, जब वो बोली किट लाने के लिए, हम नहीं ला के दे रहे थे कि पीरियड तो आना ही है, इतने सालों से चल रहा है, कोई फायदा नहीं होने वाला है हमको किट लाने से। लेकिन एक दिन वो सुबह सुबह जब बोली कि नहीं हमको ला के दीजिए, तो हम 4 साल पहले जो किट लाए थे वो किट उसको ढूंढ के दिए कि तुम इसमें चेक कर लो। जब वो उसमें चेक की तो उसमें 2 लाइन आया। गाइज, हमें तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये पुराना किट है, इसे हो सकता है खराब हो गया हो। तो जब वो एक्साइटेड थी, वो रो रही थी लिटरली, और गले से लिपट के रो रही थी। और कुछ दिन पहले से घर का सारा काम हम ही से करवा रही थी, तो हम किचन में थे सुबह सुबह। और फिर जब हम खुद भी देखे 2 लाइन था, तो आप यकीन मानिए हमें यकीन नहीं हो रहा था उस किट पे। फिर हम भागे भागे गए, दूसरा किट लाए, दूसरे किट में भी वही था, डबल लाइन। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम पास गए, उसी डॉक्टर के पास गए जहाँ पे इसका पहले हम ट्रीटमेंट करवा चुके थे।
डॉक्टर जब देखी तो हमने खुद उनसे कहा कि मैम एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हो गया हो, किट में कोई गड़बड़ी हो। उन्होंने भी चेक किया, हमें यकीन नहीं हो रहा था, हमें यकीन नहीं हो रहा था। एक्चुअली हमें मतलब मैं बिहार से हूँ, तो आप समझ जाइएगा। मेरी वाइफ कंफर्म थी कि हाँ इस बार है। हम जब घर आए, हम किट बार बार देखते थे कि कहीं 2 लाइन से 1 लाइन तो नहीं हो गया, कहीं ये फिर मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो 2 लाइन का 2 लाइन ही था। उसके बाद डॉक्टर जो भी थी वो दवाई लिखी, हमने मेडिसिन चलाया। उसके बाद हमें एक अल्ट्रासाउंड लिखा गया था कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, उसमें बच्चे का हार्ट बीट पता चलेगा। गाइज हम ईगरली वेट कर रहे थे 7वें 8वें वीक का कि कब आए, क्योंकि स्पेशली हमको यकीन नहीं हो रहा था अभी भी कि हम सही में बाप बनने वाले हैं। जब हम गए फिर अल्ट्रासाउंड के लिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चे का हार्ट बीट सुना, तब जाके यकीन हुआ कि हम वाकई में पापा बनने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी में भी खुशी आ रही है। तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको संतान नहीं हो रहा है, उनके साथ भी ये होगा। आज नहीं तो कल वो भी मम्मी पापा बनेंगे। और ऊपर वाले से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी ज़िंदगी में भी ये खुशियाँ दीजिए जिसके लिए हम इतने साल तक तड़प रहे थे। गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, हम 14 साल वेट किए और अब